चुनाव भी आपने लड़ा, उसके बाद पुतले भी काफ़ी फूके, उसके बाद मोहब्बत कैसे हो गई? ये किसी दूसरे हुड्डा को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। खैरात या भीख नहीं मांग रहे हम आपसे, हमारे में दम है। हाल में ही 1-2 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किया। बातचीत मेरी चल रही है कई पार्टियों से। भाजपा में एक बार भजन लाल ने मुझे भेजा था, तो कुलदीप के दिमाग में ये आ गई कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की से मदद कर मिला हुआ हूँ। आपके बड़े भाई ने फिर बुला लिया तो ना, अब भूपेंद्र के बाद जाने का कोई स्कोप नहीं। कहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा का भी उसमें नाम हो सकता है आपके हिसाब से? आज मुझे किसी जिले की कमेटी का मेंबर भी नहीं बनाया उन्होंने। कांग्रेस के नाम के आपने दरवाजे बंद कर दिए। सबसे बढ़िया तो काम करने का चौधरी बंसीलाल का था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरा लचीला था। मैंने चौटाला को भी देखा। चौटाला एज ए चीफ मिनिस्टर बड़ा कामयाब था। ऐसा तो नहीं है कि आपने ठीक है जी यहाँ पे हुड्डा परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं? हुड्डा साहब आप हैं तैयार? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं सियासी सत्संग। हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा। हुड्डा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से हम जो सियासी सत्संग करेंगे, हम हाल की बात तो करेंगे आपसे, लेकिन शुरुआती दौर से हम लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग नहीं जानते कि उस टाइम पे जब राजनीति आपने शुरू की किस तरीके से हुआ था वो। एक बार वहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे। राजनीति मैंने बहुत 1974 से शुरू की थी। आज 1974 का कांग्रेस में एक आदमी भी नहीं है। जो 1974 में मैं स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर था, सीनियर का, और मैं NSUI का हरियाणा का प्रेसिडेंट था। और उसके बाद मैं 77 में ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन गया NSUI का। जी जी जी। और मैं लगातार स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर भी रहा। 1982 में मुझे राजीव गांधी ने खुद मुझे घर से बुला के और एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। कोई खास वजह थी उस वक्त? वो जो संजय गांधी के साथ थे लोग, जिन्होंने 77 से 82 तक संघर्ष किया था, जिन्होंने, हम लोग जब गांधी परिवार का बुरा से बुरा टाइम था, हम गांधी परिवार के साथ थे। और रिकॉर्ड की बात है, पहली बार जब श्रीमती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया चौधरी चरण सिंह ने, तो चौधरी देवीलाल उसको हरियाणा के अंदर ले गए। वो काफिला बड़खल की ओर जब बढ़ रहा था, इतने में ट्रेन आ गई। उस समय फ्लाईओवर नहीं थे और वो फाटक था, फाटक बंद था। इंदिरा गांधी उतर के पुलिया पे बैठ गई। HR भारद्वाज हमारे वकील होते थे, जो बाद में गवर्नर भी बने। उन्होंने पुलिस से कहा कि जी आप किस कैपेसिटी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट, किसकी परमिशन से जा सकते हो? और लीगल सवाल कर दिया ऐसा। तो मैं और सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल जी के लड़के थे, जो जी हरियाणा सिर्फ 2 आदमी थे उस समय इंदिरा जी के साथ थे। तो हम तो ऐसे टाइम में इंदिरा जी के साथ और संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ ऐसे टाइम में रहे हैं जब बहुत कम लोग इनके साथ होते थे। 1977 में मैं MD यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता था, पॉलिटिकल साइंस का। जी जी। आज तक का हरियाणा का सबसे बड़ा आंदोलन मैंने किया। उस समय मैंने सिनेमाओं में टिकट में स्टूडेंट का कंसेशन करवाया, बसों में मैंने टिकट का कंसेशन करवाया, और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें वायलेंस भी हो गया था बहुत बड़ा। अच्छा। कई हजार स्टूडेंट उसमें आंदोलन में शामिल हुए। 15, 20, 25 लोगों पे हमारे पे मुकदमे बने। मैं 1 महीना जेल में रहा। लेकिन आंदोलन इतना भारी था कि सरकार को झुकना पड़ा और हमारे केस भी वापस लेने पड़े। और स्टूडेंटों का सिनेमा हॉल के अंदर भी कंसेशन हुआ और बसों में भी कंसेशन हुआ। जी, ये तो थी आपकी शुरुआती दौर का। और आप फिर मंत्री, विधायक भी रहे यहाँ से, और फिर मंत्री भी बने। तो अब हाल का स्थिति क्या है कि आपने कहा कि सीनियर मोस्ट रहे आप, तो हाल में आप किस पोजीशन पे हैं? मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ आज के दिन। जिसकी मैं कांग्रेस में 6 जिलों का मैं प्रभारी रह चुका हूँ।
6 जिलों में सिरसा जिला, सोनीपत जिला, झज्जर जिला, कैथल जिला, हिसार जिला, जींद जिला, मैं इनका प्रभारी रह चुका हूँ। तो अब ऐसी क्या कारण रहे कि आप यहाँ तक पहुँच गए? देखिए 1991 में भूपेंद्र सिंह का परिवार 5 चुनाव हार चुका था। 2 चुनाव भूपेंद्र सिंह खुद हार गए थे, 2 चुनाव उनके फादर चौधरी रणबीर सिंह हार गए थे, 1 चुनाव उनका भाई हार गया था, कैप्टन प्रताप सिंह। तो ये चुनाव बार बार हार रहे थे, तो एक आवाज़ उठी पार्टी के अंदर कि क्यों ना इनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाए। तो 1991 में पहली बार मुझे टिकट मिला और मैं पहली बार वहाँ से एमएलए बना। भजनलाल की सरकार थी उस वक्त। भजनलाल की सरकार में मेरे परिवार में 2 एमएलए और भी थे मेरे से पहले। मेरे 2 ताऊ, लाहौर काउंसिल होती थी जो, उसमें चुनाव जीत के गए थे इस इलाके से। ओके। चौधरी टेकराम थे मेरे पिताजी के बड़े भाई, जिनके नाम से स्कूल, हाँ, जिनके नाम स्कूल भी रखा है। और वो 1923 में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को हराया था, चौधरी माथुराम को। लेकिन हार का बदला तो आपसे भी ले लिया उन्होंने, आपने भी चुनाव लड़ा। चलो वो तो ऐसा बदला बदले की कोई बात नहीं होती, चुनाव में जिसका दाव लग जाता है। सीधी सी बात है हुड्डा साहब। अब हुड्डा साहब से, क्योंकि आप पहले हजका में चले गए थे बीच में, और चुनाव भी आपने लड़ा, उसके बाद पुतले भी काफ़ी फूके, उसके बाद मोहब्बत कैसे हो गई, और अब इस तरीके से यहाँ तक फिर दूसरी ये कहानी क्यों बन गई? क्यों हुड्डा साहब नाराज हो गए? ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर आ गए और मुझे कहने लगे कि भाई छोटा भाई है तू। कब की बात? 2009 की, लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव के बाद कि छोटा भाई है, तुझे मैं छोटे भाई की तरह रखूंगा और तुझे 2009 में टिकट नहीं दूंगा, 14 में टिकट दे दूंगा। अच्छा, इस तरह की बात की? हाँ। कोई और भी था आपके बीच में? सुभाष बत्रा बीच में था हमारे। अच्छा। और सुभाष बत्रा के थ्रू बात हुई थी। मेरे घर मैंने एक फंक्शन किया था 2010 में, जनवरी में। मैंने हुड्डा साहब को स्पष्ट शब्दों से, अपने आप ही मेरे मुंह से निकल रही थी, देखो बहुत सी बातें अपने आप ही निकलती हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब, लोग मुझे ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा धोरे बैठ के मारेगा, ये धोरे बैठ के खराब करेगा। और मैं उनको ये कहता था कि धोरे बैठ के भाई है, मारेगा तो छाया में गिरेगा। फिर हुड्डा साहब का नंबर आया भाषण में। ये मेरा पब्लिक मीटिंग की बात है, मेरे अपने घर के सामने मेरा स्कूल है, उसके अंदर की बात है, ये 2010 की जनवरी की। लेकिन हुड्डा साहब को एक सही जवाब नहीं दे पाए। और फिर मेरे साथ वही हुआ कि धोरे बिठा के मारा मुझे। 4 बार इन्होंने मुझे वायदा किया चुनाव लड़ने के लिए। ये किसी दूसरे हुड्डा को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि इनके इलाके में कोई दूसरा हुड्डा है। अरे यार, मेरे परिवार में चौधरी राम स्वरूप, चौधरी टेकराम, मैं तीसरा परिवार का आदमी एमएलए हूँ। आप हमें पॉलिटिकली ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। जिस दिन लास्ट बार इन्होंने 2019 का चुनाव था, मेरे घर आए कि मेरी मदद कर, मैं कहा नहीं, मैं मदद नहीं करूँगा। और मैं नाराज़गी 19 से शुरू हो गई थी आपकी? नाराज़गी तो हमारी 14 से शुरू हो गई थी। लेकिन 19 में मैं चुनाव से पहले ही इन्होंने मना किया कि नहीं, आपको तो राज्यसभा में ले आएंगे, ये ले आएंगे। और गोली, मिठी गोली दे रहे थे हमें। अच्छा। कि आपको राज्यसभा में ले लेंगे, आपको एक। मैं छोड़ के चला गया। मैं क्या, मेरी आपकी आखिरी सलाम है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के आपको। फिर इन्होंने मेरी खुशामद की, नहीं आ जा, मैं आपको चुनाव में लड़ाऊंगा। फिर मुझे जुलाना भेजा कि तू मीटिंग कर, जुलाना से टिकट देंगे। जुलाना की ऑलमोस्ट पक्की कर दी थी। लास्ट मोमेंट पे अपने एक रिश्तेदार को उठा लाए जुलाना से, और धर्मेंद्र, प्रोफेसर धर्मेंद्र, उसकी जमानत जब्त हुई। फिर मैं 2019 में इनके चुनाव में नहीं गया, मैंने नाराजगी दिखाई, लेकिन मैंने इनका विरोध भी नहीं किया। फिर ये 21 दिसंबर 2019 को मेरे घर किसी आदमी को लेके आए। अभी बैठे भी नहीं थे, ये कहने लगे कृष्ण मूर्ति, अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना पड़ेगा। मैंने 20-25 लोग बुला रखे थे
अपने चुनाव क्षेत्र के कलोई के। मैंने उनके सामने कहा कि हुड्डा साहब मुझे आप बड़ौदा से कैसे टिकट दोगे? वो आदमी तो सिटिंग एमएलए है वहाँ, सिटिंग एमएलए 5 बार का एमएलए है। कहता जी वो उसने मुझे खुद कहा है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे बस का चुनाव लड़ना नहीं है, अब जिसको आपने लड़ाना तो लड़ाओ। मैं फिर राजी हो गया और मैं उनके साथ। विश्वास भी जल्दी कर लेते हैं आप? हैं विश्वास जल्दी? भाई अब क्या करें, राजनीति में विश्वास करना पड़ता है, मजबूरी है। एक इतने बड़े लेवल का आदमी जो कहता है, जो आज ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, 4 बार तो झूठ मेरे सामने बोली, और उसका बेटा उससे भी झूठा है, दीपेंद्र तो महा झूठा है। क्यों? हजारों लोगों को उसने नौकरी की हाँ भरी है। मेरे से भी मेरे भी किसी के रिश्तेदार की नौकरी की हाँ भरी थी। नेता तो अक्सर बात कर ही देते हैं इसमें। ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ 40 साल, 46, 47 साल, 48 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में। मैंने किसी की हाँ भरी है ना तो उसका काम हुआ है। झूठी हाँ नहीं भरी मैंने कभी जिंदगी में। आज मेरे इलाके में चले जाओ, ठीक है मुझे लोग कम लाइक करते होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं भाई कृष्णमूर्ति हुड्डा ने अगर किसी की हाँ भर दी ना तो उसका काम हुआ है। तो मेरे साथ इस प्रकार से छल हुआ। जब बड़ौदा का चुनाव बाई चांस मेरे घर आए भूपेंद्र हुड्डा, उसके 4 महीने बाद श्री कृष्ण हुड्डा की डेथ होगी। मैं इनके पास गया, जी बताओ आपने मेरे घर आके प्रॉमिस किया था? कहता हाँ प्रॉमिस किया था मैंने, लेकिन मैं तो नहीं दे सकता। बड़ौदा के लोग आगे, उन्होंने कहा कि जिसको लड़ाओगे, आउटसाइडर को लड़ाओगे तो हम उसको हरा देंगे। तो मेरी उसके बाद भी पिछले साल अगस्त में हमारी मीटिंग हुई, मैं सुभाष मित्रा और। तो ये मीटिंग कौन करवाते? वही भूपेंद्र सिंह, सुभाष मित्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर कराता था। तो जब भी मैंने कहा, मैं क्या कोई आपसे खैरात या भीख नहीं मांग रहे हम आपसे, हमारे में दम है और आज इलाके में हमारी पकड़ है और हमने प्रूव किया। मैं क्या ठीक है, अगर आप, मैंने कहा आप अगर कोई बात करो तो पक्की बात करना, झूठ तो आपने बहुत बोल लिया, अब झूठा मुझे कोई किसी प्रकार का लारे देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो हाँ कहाँ रखना। बोले मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता, नहीं करता तो फिर किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? मैं क्या आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं उसके बाद कभी नहीं गया उनके पास। तो वो वजह रही। फिर उसके बाद मैंने उस मीटिंग की गुस्से में मैंने फिर कलोई में मीटिंग कलोई की जबरदस्त मीटिंग हुई मेरी लाइफ में, इतनी बड़ी मीटिंग कलोई गांव में। मैं कलोई गांव में घर घर में गया, मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि भाई मेरा प्रोग्राम है, आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हो। तो लोगों ने बड़ा साथ दिया। उसके बाद दूसरी मीटिंग मैंने भोर में की, वो भी जबरदस्त हुई। तीसरी मीटिंग मैंने भूपेंद्र के गांव में की, सांगी में, वो भी जबरदस्त हुई। हालत यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एज ए चीफ मिनिस्टर अपने गांव को पानी नहीं दे पाया। अपने गांव का पानी खत्म कर दिया, मेरे गांव का पानी खत्म कर दिया, एक जसैया गांव उसका पानी खत्म कर दिया। कहाँ गया फिर? गलत नहर बनवा दी। एक नहर मेरे वक्त में बहुत अच्छी चलती थी, रोहतक डिस्ट्रीब्यूटरी, वो बंद करवा दी बीच में, उसका पानी कहीं और लगा दिया और उसका पानी कहीं, वो पानी बदला बदली कर दी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गांव में 4 नहरें लगती हैं, चारों की टेल है। आप जानते हो जिसकी टेल होती है, टेल पे कभी पानी आता है कभी नहीं आता। आज सारा गांव भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उसका अपना गांव कोस रहा है कि इस आदमी की वजह से सारा नुकसान हुआ है। वो तो मान लो कि कल को अब चुनाव ही तो मैं कहता हूं एक आदमी जो अपने गांव को पानी नहीं दे पा रहा है, आज वो हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा लीडर अपने आप को कह रहा है, और 10 गांवों का तो सर्वनाश कर दिया इन्हें, उनकी जमीन अधिग्रहण की 19 लाख से लेके 22-23 लाख तक, और वो आगे 70 लाख 80 लाख में बेची। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो फायदा किया और किसानों को नुकसान किया। आज जिस 1 एकड़ जिसमें 5,000 गज होते हैं, आज वो किसान 5,000 गज जमीन अपनी 19 लाख में बेच के 19 लाख में 100 गज जमीन वहां नहीं ले सकता जहां जो उनकी अपनी जमीन जो उन्होंने बेची है। ये हालत कर दी उन्होंने। 10 गांव की जमीन इसने नाश किया है, बोहर, बलियाना, खेड़ीसाद। लोग तो विरोध पे नहीं आए ना फिर? हैं लोग जबरदस्त विरोध में हैं। आप जाके उनको छेड़ के देखो, आप इन गांव में जाओ, पूछो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लोग कहते हैं हम तो बर्बाद कर दिए इसने।
लेकिन विधानसभा के नतीजे देखते हैं तो फिर जीत ही जाते हैं वो तो। वो उनका मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता, अच्छा, कोई सॉलिड आदमी नहीं खड़ा होता। जो सॉलिड आदमी खड़ा होगा ना उस दिन देखना मुकाबला होगा। तो ये तो वोट मांगने में नहीं जाते। हुड्डा साहब आप हैं तैयार? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो विधानसभा, मैं लोकसभा लड़ने में इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ। लोकसभा? हाँ, मेरा मन है लोकसभा लड़ने का। ओके। लोकसभा के बाद फिर विधानसभा देखेंगे क्या लोकसभा के क्या रिजल्ट आएंगे, उसके बाद विधानसभा तो देखेंगे। कहाँ से हैं? सिंबल कौन सा होगा फिर? वो तो टाइम बताएगा। फिर भी मेरी बातचीत मेरी चल रही है कई पार्टियों से, जैसे नेशनल पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां सबसे बात चल रही एक है। नई भी आई है, नेशनल पार्टी अभी बनी है, वो उससे भी बात चल रही है? हाँ, उनसे भी चल रही है। अच्छा। हाँ, मेरी सबसे चल रही है बात। तो एक बात ये थी कि आप हाल में ही 1-2 महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की आप? मेरी मुख्यमंत्री से 2 मुलाकात हो चुकी है। कहाँ पे? एक चंडीगढ़ में, एक गुड़गांव में। अच्छा। और 1 to 1 वैसे नहीं, मुख्यमंत्री जी को मेरा काम पसंद आया। मेरी जनसभाएं, मुझे मुख्यमंत्री जी कहने लगे जब मिले। तो आपके जो यहाँ पे जनसभाएं की, उसके बाद उन्होंने संपर्क किया, किस तरीके से किया था? हाँ, मेरी जनसभाओं उन्होंने देखी। एक बार तो मुझे कहने लगे कृष्णमूर्ति, मैंने सामने टेलीविजन में मैंने आप लाइव कर रखा था किसी ने, कहता मैंने आपकी जो कलोई की सभा थी जबरदस्त थी। इतनी नजर रखते हैं वो? हाँ, कहता मैंने वो सारी आपकी सभा देखी और वो मेरी सभा से बड़े प्रभावित हुए कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का कोई मुकाबला करने वाला आ गया हमारे पास। तो डोरे डाल देते आपके ऊपर? डोरे नहीं, मतलब मुलाकात हुई। वो भी चाहते हैं कि अब ये तो नहीं कि हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हालचाल पूछने के लिए बुला लिया हो या आप? नहीं, देखो ऐसा है कि सीरियस मीटिंग हो रही है। जिस दिन ठीक हो जाएगा, उस दिन क्लिक हो जाएगा, उस दिन ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा। हाँ। भाजपा में पहले भी रहे आप? भाजपा में एक बार भजन लाल ने मुझे भेजा था। उनके कहने पर चले गए थे आप? चौधरी भजन लाल ने मुझे 2005 में या 6 में भेजा था मुझे। तो छोड़ा क्यों था तब? भजन लाल का पहले मन था कि भाजपा में शामिल होने का। फिर बाद में उनका मन चेंज हो गया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो मैं उनके कहने से गया था। उनके कहने? जब उन्होंने पार्टी बनाई तो मैं वापस उनकी पार्टी में आ गया। ओके। तो सर यही बात है कि 45 मिनट 2 बार आपकी मुलाकात हुई। हाँ, मुलाकात तो फोकस किन चीजों के ऊपर? फोकस यही था कि वो भूपेंद्र को चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर मिले जो भूपेंद्र को घेरे। भाजपा में नहीं अब? फिलहाल हो सकता है उनमें ना हो, मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तो आप में संभावनाएं टटोल रहे हैं वो नहीं, वो उनकी ये चाहते थे कि मेरे जैसा कोई आदमी इनका मुकाबला करे। तो आपने अगर मुझे नेशनल पार्टी की किसी की सपोर्ट मिल जाएगी तो मैं मुकाबला करूंगा पूरा। जी। तो आपने अपनी मन की बात नहीं कही कि मैं लोकसभा फाइट करना चाहता हूँ? देखो, लोकसभा की तो बातें तो सारी हर तरीके की हुई हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, खोल के और बता। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा मन है लोकसभा लड़ने का। और कमल, झाड़ू या कोई? अब वो टाइम बताएगा वो किस में जाऊंगा। मेरी बातचीत सबसे है। आपके बड़े भाई ने फिर बुला लिया तो? ना, अब भूपेंद्र के बाद जाने का कोई स्कोप नहीं है। वो कह दें कि हुड्डा साहब कोई बात नहीं, नहीं, वो तो आप टिकट लो, वो कहीं से भी, जोलाना से और कहीं से, जो भी है, जहाँ मेरे पास हर रोज उसके 2 आदमी आ जाते हैं और सीनियर लोग आते हैं बड़े, और वो कहते हैं नहीं, आप क्यों नाराजगी दिखा कर रहे हो। मैं तो इतना बुरा बोलता हूँ उनके बारे में कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है उनके वक्त में। जो नौकरियां लगी हैं कलोई हल्के की, आदि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़। वापसी की कोई गुंजाइश नहीं? 1% भी 1% भी कोई उम्मीद कहीं हो, थोड़ी सी गुंजाइश हो जाए और हुड्डा साहब अब तो मान लो कि ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा है, मेरा परिवार इस इलाके का बड़ा दबंग परिवार रहा है और हमने सेवा की है किसानों की और इस इलाके की सेवा की है। आपको पता है कि आज़ादी से पहले रोहतक के अंदर मुसलमानों का दबदबा था और ये लाला श्री कृष्ण और बेचारे रामलीला का डोड़ा होता था जो निकालते थे, वो डोड़ा भी नहीं निकाल पाते थे। और वो मेरे ताऊ के पास, मेरे पिताजी के पास वो जाते थे, जी ये मुसलमान हमारा डोड़ा नहीं करने देते हिंदुओं का। फिर हम लोग आते थे यहाँ गांव से मदद करने के लिए। हाँ, मदद करने के लिए, और हम निकलवाते थे इनका डोड़ा। तो हमने तो इस इलाके के लोगों की बहुत सेवा की है। ठीक है, शहर के लोगों, कोई मोहब्बत होने में क्या बात होती है, वे पुराने भाई हैं आपके। नहीं, पुराना भाई वो कह दें कि ठीक है जी, कमिटमेंट फेर कर दिया और दे भी दें, झूठा तो सारे आरोप मुक्त हो जाएंगे फिर वो? ना, झूठे कमिटमेंट अब नहीं, अब तो बहुत हो चुका है, वो सर से पानी जा चुका है। क्योंकि अभी एक हाल में ही एक उनकी बाइट मैंने सुनी थी कि उसमें हुड्डा साहब कह रहे हैं कि
टिकट किसी की भी कट सकती है, तो उनको मेरिट के आधार पे टिकट दी जाएंगी। कहीं कृष्णमूर्ति हुड्डा का भी उसमें नाम हो सकता है आपके हिसाब से? अगर इनने मेरा नाम ही करना होता, हाँ। आज मुझे किसी जिले की कमेटी का मेंबर भी नहीं बनाया इन्होंने। अच्छा। मैं 1974 में राज्य कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का चेयरमैन रहा हूँ, 5 साल मंत्री रहा हूँ। मेरे वक्त के मंत्री 2-3 रह बचे हुए हैं, नहीं तो सारे या तो पॉलिटिक्स से आउट हो गए हैं या वो उनकी डेथ हो गई है। तो इतना सीनियर आदमी, तो इग्नोर करने की वजह पूछी कभी आपने भी पार्टी से, बड़े लोगों से? कोई और भूपेंद्र हुड्डा किसी हुड्डा को कभी आगे नहीं आने देगा। कांग्रेस तो इससे आगे भी है ना सर? है कांग्रेस तो उनके आगे भी है ना। अब दिल्ली है, आप वहां पे किसी से बात होती ना है? ना, मैं किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं। मैंने राहुल गांधी से कई बार कोशिश की बात करने की, वहां भी टाइम नहीं मिला मुझे। मैं अब दिल हारे बैठा हूँ। मैंने कोशिश कर ली, कांग्रेस के नाम के आपने दरवाजे बंद कर दिए? परमानेंट दरवाजे बंद हो गए। अब तो मैं तलाश रहा हूँ, अपने सपोर्टरों से भी सलाह कर रहा हूँ। जहाँ मेरे सपोर्टर कहेंगे, आज मेरे कम से कम नहीं तो 5000 एक्टिव मेरे सपोर्टर हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, जो मेरी सभा में सबसे पहले आते हैं। जहाँ मैं सभा करता हूँ सबसे पहले भाग के आते हैं जी। तो मेरा जनाधार दिन पे दिन मेरा कुनबा बढ़ रहा है। अभी 1 साल है चुनाव का। मैं उम्मीद है कि बहुत बड़ी सभा करूंगा लोकसभा के चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। हुड्डा साहब, इसमें मान लो कि आप नेशनल पार्टी की तलाश में हैं और वो आपको हाँ भी भर देती है और वो कहती है कि सोनीपत से लड़ लीजिए आप। देखो, मैं चुनाव लड़ना है, सोनीपत हो, रोहतक हो, कहीं हो चुनाव मैंने तो भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा तो नहीं है कि आपने ठीक है जी यहाँ पे हुड्डा परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है? मैंने तो भूपेंद्र हुड्डा को कहा था मुझे सोनीपत से लोकसभा लड़ा दो। लास्ट मेरी मीटिंग हुई थी जो ताज होटल में दिल्ली में, मैं सुभाष बत्रा और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लड़े थे, मैंने कहा मुझे सोनीपत से लड़ा दो। क्या लगा, नहीं मैं तो नहीं लड़ा सकता। नहीं लड़ा सकते तो ठीक है। मोदी की आंधी में आप भी हार जाते हैं। आप भी हार जाते हैं। नहीं, अभी अब 24 का चुनाव मैंने कहा 24 के लिए सोनीपत, मुझे सोनीपत से लड़ा दो। जब वो चुनाव हार जीत होती रहती है। अब मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, 2 हारा हूँ। हार जीत तो चुनाव में होगी, लेकिन मैंने एक वोट, वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार बार बार चुनाव हार रहा था, वो मैंने उनका तोड़ा है कि मैंने जीत के दिखाया। और उस चुनाव में 1991 में भूपेंद्र सिंह, मुझे तो राजीव गांधी ने घर से बुला के, मैं बैंक में नौकरी करता था, मुझे कहा कि आप बैंक से इस्तीफा दो और चुनाव लड़ो। चौधरी भजनलाल मुझे राजीव गांधी के पास लेके गए थे और राजीव जी उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट होते थे जी। ये है 89 की, जब चौधरी देवीलाल ने रोहतक से सीट खाली की थी। जब खाली की थी, प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, तो चौधरी भजनलाल लेके गए थे मुझे और कहा जी ये इसके परिवार से 2 MLA पहले भी रह चुके हैं और ये अच्छी लड़ाई लड़ेगा और अच्छे ठाठे परिवार से है ये। तो मुझे राजीव ने कहा कि आप बैंक की नौकरी छोड़ो और आप आ जाओ, मैं आपको टिकट ले दूंगा, चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन वो चुनाव उस समय स्टे हो गया क्योंकि हरद्वारी लाल चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से। चौधरी देवीलाल 4 लाख वोटों से जीते थे उस चुनाव में जी। तो उन्होंने इलेक्शन पिटीशन कर दिया। हरद्वारी लाल जी की आदत होती थी कि वो चुनाव हार जाते तो इलेक्शन पिटीशन कर देते थे। तो वो उन्होंने इलेक्शन पिटीशन कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि जब तक इसकी पिटीशन का फैसला नहीं होगा, जब तक इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा सकता। जी जी जी। लेकिन उसके बाद जब टिकट बटी 1991 में, मुझे राजीव जी ने फिर कहा कि लोकसभा लड़ो। मैं कहा नहीं जी, मेरा मन तो विधानसभा लड़ने का। उसने कहा कोई बात नहीं, विधानसभा लड़ो। तो हुड्डा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये तो स्थिति हो गई क्लियर कि आपने कांग्रेस के नाम के तो आपने दरवाजे बंद कर लिए, ठीक है, तो अब आगे फिर वही सवाल आ जाते हैं कि फिर भी कहीं एक प्रयास करते हैं हुड्डा साहब? देखो, नहीं, प्रयास तो ऐसा है कि प्रयास का अब कोई है नहीं, क्योंकि बाप बेटा झूठ बहुत बोल चुके हैं। अच्छा, अब मन भर चुका? अब मन भर चुका है, अब इनकी किसी बात का यकीन नहीं। तो आपने हरियाणा में जो राजनीति शुरू की, अभी कल भी एक मैं उनके सपोर्टर का फोन आया था मेरे पास, भोर गांव के एक सपोर्टर है उनके, कि हुड्डा साहब से मेरी बात हो ली है और आप जहाँ से कहोगे लड़वा देंगे। मैं कह कर लो बात, उसमें क्या? ना, कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं। अब कह दें कि लोकसभा का लड़ लो आप सोनीपत से। रोहतक से लड़वाएंगे तो लड़ लूंगा। अब तो कह रहे थे कहीं से भी लड़वा ले। नहीं, अगर रोहतक से लड़वाएंगे तो लड़ लूंगा, लेकिन ये नहीं कि मुझे उठा के बाहर फेंक दे, कहीं से बाहर से लड़ ले, उससे जुलाना से लड़ ले। नहीं, लोकसभा उससे लड़ ले, कहीं बाहर से फरीदाबाद से लड़े, ऐसे नहीं। लड़ूंगा तो कलोई से लड़ूंगा,
और रोहतक लोकसभा, 2 मेरे ऑप्शन है, इसके अलावा कोई मेरा ऑप्शन नहीं। दूसरी पार्टियों के लिए खुले हैं ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन अगर वो मुझे लड़ाएंगे तो लड़ूंगा निश्चित तौर ना पर। लोकसभा रोहतक को छोड़ के कहीं से भी लड़वा दे वैसे? नहीं, रोहतक से भी लड़ूंगा, दूसरी पार्टियां लड़ाएंगे तो मैं बिल्कुल। अगर वो सोनीपत कहें आपको कहें? हाँ, सोनीपत अगर कोई नेशनल पार्टी कहेगी कि सोनीपत, आप सोनीपत लड़ो, तो मैं लड़ूंगा। तो आपने कितने मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा सर? मैंने बहुत गहनता से तो भजनलाल का देखा है, 29 साल उसके साथ रहा हूँ। मेरी एक बीमारी थी, जिसके साथ रहता था मैं रहता था साथ। जब तक उसके बेटे ने मुझे पार्टी से नहीं निकाला ना, जब तक मैं उसके साथ ही रहा। तो उनसे क्यों हो गया था, खटपट क्यों हो गई थी आपकी? मुझे 2009 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़वाया। 2009 के चुनाव में बड़ी भारी धांधली हुई वोटों में। दीपेंद्र का सरकार थी उनकी, और मेरे गांव में और उनके अपने गांव में, 2 गांवों में गया था मैं, वहाँ एक तरफा इलेक्शन चल रहा था। तो मैंने गुस्से में आके इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। तो कुलदीप के दिमाग में ये आ गई कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मदद कर मिला हुआ हूँ। मैंने कहा भाई, मैंने उससे पूछा था, मैं क्या इलेक्शन एक तरफा चल रहा है तो मैं बाइकाट कर रहा हूँ। और मैंने रात, उसी दिन शाम को मोमबत्ती लेके रात को मैंने प्रोटेस्ट किया था। तो उस बात से वो नाराज हो गए। उनके दिमाग में था कि शायद हम भूपेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें गलत थी। तो इस वजह से वो दौर था कि आपने भी पार्टी से निकाल दिया था, फिर उनकी हाँ, वो एक थोड़ा ड्रामा, सियासी ड्रामा हुआ था। हाँ, वो तो हाँ, तो मैंने चौधरी भजनलाल का भी देखा, मैंने चौधरी बंसीलाल का भी देखा। मैंने चौधरी बंसीलाल का कोई मुकाबला नहीं था जो काम करते थे। इनकी खास बातें क्या रही, मतलब आपको सबसे बेस्ट काम करने का जो तरीका था वो? सबसे बढ़िया तो काम करने का चौधरी बंसीलाल का था। जिसको क्या खास लगी? जिसको वो हाँ भर देते थे, और जिस अफसर को कह देते थे काम, वो काम हो जाते थे। अच्छा। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी देखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरा लचीला था, किसी पे कार्रवाई करता नहीं था। बंसीलाल जी तो उल्टा टांग देते थे अगर कोई काम ना करे। अच्छा। तो उसका टेरर था। और मैंने भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, मैंने चौटाला को भी देखा। हाँ, चौटाला एज ए चीफ मिनिस्टर बड़ा कामयाब था। उसका काम लेने का ढंग था, अफसरों को डराता भी था और कार्रवाई भी नहीं करता था, लेकिन इतना डर था अफसरों में कि अफसर काम कर देते थे। हाँ। तो हुड्डा साहब लचीले रहे इसमें? हुड्डा साहब का जरा ढलमुल सा रहा। सबसे स्टाइल, मतलब अच्छा किसका स्टाइल लगा अभी? ठीक है जी, उनका काम करने सबसे अच्छा चौधरी बंसीलाल का, डेवलपमेंट के हिसाब से। चौधरी बंसीलाल का, चौधरी बंसीलाल का। बंसीलाल जी ने डेवलपमेंट डट के कराई। और ओम प्रकाश चौटाला भी अच्छा चीफ मिनिस्टर था। हालांकि मैं तो उनके खिलाफ जल्द से जुलूस करता रहता था, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा उसका काम था। फिर भजनलाल का, और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उनकी पुत्रवधू से तो ठीक ठाक हैं आपके? हाँ, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू से बहुत अच्छी है। हाँ, आप क्योंकि मीटिंग करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से भी कोई संकेत मिलते हैं आपको कि ठीक है जी ये करिए, क्योंकि वो भी हुड्डा के खिलाफ ही माना जाता है उनको भी? मुझे कभी आज तक किरण चौधरी ने कोई ऐसी बातें नहीं की। नहीं। मेरे उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। वो मेरे प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ उसको बहुत पसंद करती हैं कि दबंग आदमी है, कि भूपेंद्र सिंह दर्द मिलता है आप दोनों का मुकाबला, दोनों का दर्द मिलता है एक जैसा। हाँ, नहीं वो कहते हैं यार तू तो कमाल आपके एक साथी का जिक्र करना भूल गया मैं, सुभाष बत्रा जी। हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं? वो भी आपके साथ जाएंगे या? हाँ, सुभाष नहीं, वो सुभाष बत्रा मेरे साथ नहीं जाएगा। अच्छा। वो बोला मैं कांग्रेस में छोड़ दूंगा। अच्छा। उन्होंने साफ मन बना लिया? हाँ, मन, वो कांग्रेस में रहेगा। अच्छा। तो मतलब कई बार तो कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करते हैं आप, सारी चीजें कभी कभी करते हैं, अब नहीं करते। अब नहीं? पहले हमने 1-2 कॉन्फ्रेंस इकट्ठी की, अब नहीं करते हम। ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग है, मेरा देहात में इंटरेस्ट है, उनका शहर में है। जी। वो उन्होंने खुद मुझे कह दिया कि मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। हमारा तो लाइफ का आखिरी इलेक्शन है। अगर इस बार चुनाव लड़ा गया तो ठीक है, उसके बाद कभी ज़िंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये आपने ये लास्ट इलेक्शन है लाइफ का, जीवन का। ठीक है। लेकिन मैंने मान लो कि किसी पार्टी में बात नहीं बनती है, हाँ, तो उसमें भी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इसमें? ना, बगैर पार्टी के नहीं लड़ूंगा। ओके। लड़ूंगा तो पार्टी से लड़ूंगा। मैं आज 3 साल से 2.5 साल से करीब 2019-20 से 23 आ गया, 2.5 साल से मैंने इतनी मेहनत कभी लाइफ में जवानी में नहीं की जो अब मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। मैं गांव घर जा रहा हूँ। इच्छा क्यों है, मतलब कि चुनाव ही लड़ा जाए? इच्छा यह है कि
मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आज बताया ना 3-4 हज़ार लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए भी और इलाके के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने पहले किया, मैंने इलाके के लिए किया। आप मेरे चुनाव क्षेत्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी चुनाव क्षेत्र है, आप किसी आदमी से, मेरे खिलाफ वाले से भी पूछो, वो मेरे बारे में बताएंगे आप मैंने क्या काम किए हैं। मैंने लोगों की मन से सेवा की है, पॉलिटिशियन की तरह झूठ नहीं बोली कभी। जिसकी हाँ भर ली तो काम हो गया उसका। और मैं तो छोटा सा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कुछ नहीं किया, तो चीफ मिनिस्टर तो पहाड़ होता है। ये चाहता तो पता नहीं क्या हो सकता था वहाँ, क्या बहुत कुछ। जैसे वो अब यहाँ पे रोहतक की अगर बात करते हैं, पहले तो बदनाम रहा पूरा रोहतक कि रोहतक में ही सारा काम हो गया, विपक्ष ने किया। इसने कमिटमेंट किया था कि जितने लोग ये बगियों पे बैठे हैं ना, मैं सबको नौकरी दूंगा। ये संभव है वैसे सरकार में? हाँ, आप बंसीलाल के क्षेत्र में जाओ तो शाम में उन्होंने अपने वक्त में ऐसा करके दिखाया। भजनलाल के उसमें चले जाओ, एक वो तो दौर था ना, अब तो कोई आरटीआई। आप ओम प्रकाश चौटाला के निर्वाणा में जाओ तो 5 साल ही रहे हैं सिर्फ। अब देखो ना वहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया है। अब मैं मिनिस्टर था, फैक्ट्रियों का मिनिस्टर था मैं, रोजगार श्रम मंत्री था मैं, फैक्ट्रियां मेरे अंडर आती थी। संभव था ये। हाँ, मैंने जो लड़के उस समय हीरो होंडा में, मारुति में या एंसेलरीज में मैंने जो लगाए बच्चे, आज वो 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहे हैं। तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी लग सकते थे लोग, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो CLU के अलावा टाइम ही नहीं मिला उसको। वो तो जमीनों की। तो आपने उस टाइम पे तो विरोध नहीं किया CLU का? आप तो ऐसा था कि बातें उस समय नहीं पता लगी थी। बातें तो बाद में तो कह रहा था तब भी CLU करवाते हैं इस टाइप से। मुझे नहीं पता था, ये इतना नहीं पता था मुझे। बातें ये तो कब पता लगा सर फिर? ना, नहीं, मुझे इतना नहीं पता था, देर से पता लगा। सुनने में आया था लेकिन कोई कंफर्म नहीं थी। अब कंफर्म है। जब देखा ना 10 गांवों को बर्बाद कर दिया, उनकी जमीनें 19 लाख रुपए एकड़ से खरीद के, और 80 लाख रुपए मारुति को दी है, और ऐसे बाकी फैक्ट्रियों को भी दी हैं। तो मुनाफा गवर्नमेंट ने कमाया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमाया? किसान को तो कुछ नहीं मिला बेचारे को। किसान तो 19 लाख में रह गया। तो उसका बड़ा दर्द है मुझे कि 10 गांव के लोग इन्होंने बर्बाद कर दिए। एक अभय सिंह चौटाला हैं, नेता हैं और यात्रा निकाल रहे हैं। जी। तो उनको भी तलाश है ऐसे लोगों की, और आपका भी मिजाज मिलता है उनसे। मेरे पास उनका प्रेसिडेंट आया था। अच्छा, नफीस सिंह लाठी। ओके। 2 घंटे बैठा रहा मेरे पास। मुझे ये कहता रहा कि आप हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई सोचूंगा अभी विचार करें आप? हाँ, विचार करूंगा। तो विकल्प में कौन कौन सी पार्टियां हैं आपके पास? विकल्प में सारी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां जितनी भी हैं सब। कौन से आप? उनसे लड़ूंगा, नेशनल पार्टी से। अभी बस ये डिसाइड नहीं करा, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पत्ते कब तक खोल देंगे आप, आइडिया सा? मैक्सिमम 5-6 मंथ्स। अच्छा, इस साल के 5-6, हाँ पक्का। तो क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ी रैली करूंगा, और वो रैली करके मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। जी। उसमें कम से कम 20,000 आदमी होंगे। लोगों से मैं दिन पे दिन जुड़ता जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में जा रहा हूँ लोगों के, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जी। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ रही है इस 75 साल की उम्र में। आदमी बुढ़ापे में जब मेहनत करनी पड़ती है तो उसका मजा भी अलग है। स्पोर्ट्स पसंद रहे हैं हुड्डा साहब, खिलाड़ी तो रहे हैं आप? हाँ, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ। हाँ, फिर आपको क्या है? आज मैं 30,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ क्रिकेट से। अच्छा। BCCI से, जो BCCI है क्रिकेट की बॉडी ऑल इंडिया की। जी। मैं 25 फर्स्ट क्लास के मैच खेला हुआ हूँ। जी। उसके आधार पर मुझे रणजी ट्रॉफी, उसके आधार पर मुझे 30,000 रुपये पेंशन मिल रही है वहाँ से। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो हुड्डा साहब 75 साल की उम्र में भी अभी लगे हुए हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि जो आगामी चुनाव है वो किसी नेशनल पार्टी से वो टिकट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अपने हक में लाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।